नमस्कार, आप देख रहे हैं संसद टीवी का विशेष कार्यक्रम नेशनल इवेंट्स और मैं हूं आपके साथ अर्चना मिश्रा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज गुजरात में आर्य समाज के संस्थापक महर्षि दयानंद सरस्वती के जन्मस्थान टंकारा में आयोजित 200वीं जयंती समारोह में शिरकत की। सभा को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि महर्षि दयानंद सरस्वती ने 19वीं सदी में देश को सामाजिक न्याय और आधुनिकता का मार्ग दिखाया। राष्ट्रपति ने कहा कि स्वामी जी के समानता और समावेश के आदर्शों के अनुरूप अखिल भारतीय दयानंद सेवाश्रम संघ की ओर से जनजातीय आबादी वाले क्षेत्रों में विद्यालय चलाए जा रहे हैं। आदिवासी युवाओं के लिए कौशल विकास केंद्र चलाए जा रहे हैं। इन स्कूलों और केंद्रों में छात्रों को मुफ्त आवास और शिक्षा प्रदान की जाती है। राष्ट्रपति ने कहा कि महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने 19वीं सदी के भारतीय समाज में व्याप्त अंधविश्वासों और कुरीतियों को दूर करने का बीड़ा उठाया। उनकी ओर से फैलाए गए प्रकाश से रूढ़ियों और अज्ञान का अंधेरा दूर हुआ। वे प्रकाश तब से लेकर आज तक देशवासियों का मार्गदर्शन करता रहा है और भविष्य में भी करता रहेगा। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने 19वीं सदी के भारतीय समाज में व्याप्त अंधविश्वासों और कुरीतियों को दूर करने का बीड़ा उठाया। उनके द्वारा फैलाए गए प्रकाश से रूढ़ियों और अज्ञान का अंधेरा दूर हुआ और प्रकाश तब से लेकर आज तक देशवासियों को मार्गदर्शन करता रहा और भविष्य में भी करता रहेगा। स्वामी जी ने समाज को आधुनिकता और सामाजिक न्याय का रास्ता दिखाया। उन्होंने बाल विवाह और बहु विवाह का कड़ा विरोध किया। उन्होंने विधवा विवाह को प्रोत्साहित किया। वे नारी शिक्षा और नारी स्वाभिमान की प्रबल पक्षधर थे। आर्य समाज द्वारा कन्या पाठशालाएं और छात्राओं के लिए उच्च शिक्षण संस्थानों की स्थापना के द्वारा महिला सशक्तिकरण को अमूल्य योगदान दिया गया है। राष्ट्रपति ने कहा कि हमारी भारत भूमि धन्य है जिसने महर्षि दयानंद सरस्वती जैसी अद्भुत विभूतियों को जन्म दिया। उन्होंने कहा कि ये उनका सौभाग्य है कि आज के दिन महर्षि दयानंद सरस्वती जी की जन्मभूमि टंकारा में आने का अवसर मिला। स्वामी जी और उनके असाधारण अनुयायियों ने भारत के लोगों में नई चिंता का और नई चेतना का, आत्मविश्वास का संचार किया। कठियावाड़ की इस धरती ने भारत माता के महानतम सपूतों को जन्म दिया है। महर्षि दयानंद सरस्वती के बाद की पीढ़ियों में इसी क्षेत्र से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म हुआ। स्वामी जी ने समाज सुधार का बीड़ा उठाए और सत्य की सिद्ध करने के लिए सत्यार्थ प्रकाश नामक अमर ग्रंथों की रचना की। महात्मा गांधी ने भारतीय राजनीति में जन जन को शामिल करते हुए उसे आध्यात्मिक आधार दिया और सत्य के प्रयोग नामक आत्मकथा की रचना की। ये दोनों ग्रंथ हमारे देशवासियों का ही नहीं बल्कि मानवता का मार्गदर्शन करते रहेंगे और करते ही रहेंगे। कठियावाड़ में जन्म इन दोनों महापुरुषों के जीवन से सभी देशवासियों तथा पूरे मानवता को प्रेरणा मिलती रहेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सूरत में सरदार वल्लभ भाई राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान के 20वें दीक्षांत समारोह को भी संबोधित किया। राष्ट्रपति ने कहा कि ये खुशी की बात है कि इंजीनियरिंग कॉलेजों और संस्थानों में लड़कियों की संख्या पहले से ज्यादा हुई है। इसके लिए बेटियों की सराहना की। साथ ही उन्होंने कहा कि वे बधाई की पात्र हैं। उन्होंने कहा कि संस्थानों को भी लड़कियों को तकनीकी शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। राष्ट्रपति ने छात्रों से कहा कि उन्हें अपनी नौकरी और करियर से जुड़े परे सोचना चाहिए। नए व्यवसाय और रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए अपने ज्ञान, पूर्व छात्र नेटवर्क और तकनीकी कौशल का उपयोग करना चाहिए। अभी हाल ही में एक वुमेन स्टार्टअप्स के ग्रुप से मैं राष्ट्रपति भवन में मिली थी। वे सभी महिलाएं टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ रही है। वे देश की प्रगति में भरपूर योगदान दे रही है और लोगों को रोजगार भी प्रदान कर रही है।
उनसे मिलकर मेरा ये विश्वास और गहरा हो गया कि देश को विकसित बनाने में महिलाओं की अग्रणी भूमिका रहती है और आगे भी रहेगी। सरदार पटेल ने इस विषय में कहा था कि, एंड आई कोट, women in one way are extremely courageous, men to do endure the miseries to extent women do, so long as women are not sufficiently educated and inculcated with national spirit, till then there will be no prosperity. बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारत की एकीकृत भुगतान सेवा यानी यूपीआई की सुविधा श्रीलंका और मॉरिशस में शुरू कर दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, श्रीलंका के राष्ट्रपति रोनिल विक्रमसिंघे और मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जुगनाथ यूपीआई सेवाओं के शुभारंभ समारोह में शामिल हुए। मॉरिशस में रुपे कार्ड सेवाएं भी शुरू कर दी गई हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हिंद महासागर क्षेत्र के 3 मित्र देशों के लिए आज विशेष दिवस है। उन्होंने कहा कि एक आधुनिक डिजिटल तरीके से ऐतिहासिक संबंधों को जोड़ा जा रहा है। उन्होंने कहा कि भारत में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर से एक क्रांतिकारी परिवर्तन आया है। छोटे छोटे गांव में छोटे से छोटा व्यापारी भी डिजिटल पेमेंट्स कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का यूपीआई अब नई जिम्मेदारी की दिशा में काम कर रहा है, जो कि भारत को नए भागीदारों के साथ जोड़ रहा है। पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर से एक क्रांतिकारी परिवर्तन आया है। हमारे छोटे से छोटे गांव में छोटे से छोटे व्यापारी भी डिजिटल पेमेंट्स कर रहे हैं, क्योंकि इसमें सुविधा के साथ साथ स्पीड भी है। पिछले वर्ष यूपीआई के माध्यम से रिकॉर्ड 100 बिलियन से ज्यादा ट्रांजैक्शंस हुए हैं। इनका मूल्य 2 लाख करोड़ रुपए यानी 8 ट्रिलियन श्रीलंका रुपये और 1 ट्रिलियन मॉरिशस रुपये से जुड़ा है, ज्यादा है। जेम ट्रिनिटी यानी बैंक अकाउंट, आधार और मोबाइल फोन के माध्यम से हम लास्ट माइल डिलीवरी कर रहे हैं। इस सिस्टम से अब तक 34 लाख करोड़ रुपये यानी $400 बिलियन से अधिक सीधे लाभार्थियों के बैंक अकाउंट में जमा किए जा चुके हैं। कोविड महामारी के समय कोविन प्लेटफॉर्म के जरिए भारत में विश्व का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलाया गया। टेक्नोलॉजी के उपयोग से ट्रांसपेरेंसी बढ़ रही है, भ्रष्टाचार खत्म हो रहा है, समाज में इंक्लूसिविटी बढ़ रही है और लोगों का सरकार में विश्वास बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें विश्वास है कि श्रीलंका और मॉरिशस के यूपीआई प्रणाली से जुड़ने से दोनों देशों को भी लाभ मिलेगा। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की गति तेज होगी, स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं में शानदार बदलाव देखने को मिलेंगे। मुझे विश्वास है कि श्रीलंका और मॉरिशस का यूपीआई प्रणाली से जुड़ने से दोनों देशों को भी लाभ मिलेगा। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की गति तेज होगी, स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं में शानदार बदलाव होंगे, हमारे देशों के बीच टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। मुझे विश्वास है कि भारतीय टूरिस्ट भी यूपीआई वाली डेस्टिनेशंस को प्रमुखता देंगे। श्रीलंका और मॉरिशस में रहने वाले भारतीय मूल के लोगों को और वहां पढ़ने वाले विद्यार्थियों को भी इसका विशेष लाभ होगा। मुझे खुशी है कि एशिया में नेपाल, भूटान, सिंगापुर और गल्फ में यूएई के बाद अब मॉरिशस से रुपे कार्ड की अफ्रीका में शुरुआत हो रही है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने भर्ती की पूरी प्रक्रिया को पूरी तरह से पारदर्शी बनाया है और भर्ती प्रक्रिया को निर्धारित समय सीमा में पूरा करने का काम किया जा रहा है, जिससे कि हर एक व्यक्ति को अपनी अपनी क्षमता प्रदर्शित करने का समान अवसर मिल सके। प्रधानमंत्री ने नवनियुक्त कर्मचारियों को आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रोजगार मेले में 1 लाख से ज्यादा नियुक्ति पत्र वितरित करने के मौके पर कार्यक्रम को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि हर एक युवा ये जानता है कि वह यदि कठिन परिश्रम करेगा तो अपने लिए सही स्थान बना पाएगा। उन्होंने कहा कि 2014 से उनकी सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि देश के युवाओं को विकास प्रक्रिया में भागीदार बनाया जाए। प्रधानमंत्री ने कहा कि विगत 10 वर्षों में उनकी सरकार ने पिछली सरकार के 10 वर्षों के दौरान दी गई नौकरियों के मुकाबले 1.5 गुना ज्यादा रोजगार दिए हैं। उन्होंने कहा कि युवाओं को सरकारी नौकरी देने का काम तेज गति से किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में समेकित परिसर कर्मयोगी भवन के प्रथम चरण का शिलान्यास भी किया। इस परिसर का उद्देश्य सहयोग और तालमेल को बढ़ावा देते हुए मिशन कर्मयोगी की विभिन्न शाखाओं को भी सक्रिय बनाना रहा। रोजगार मेला देश भर में 47 स्थानों पर आयोजित किया गया। कड़ी मेहनत और अपनी प्रतिभा के दम पर अपनी जगह बना सकता है। 2014 के बाद से ही हमारा प्रयास रहा है कि नौजवानों को भारत सरकार के साथ जोड़कर उन्हें राष्ट्र निर्माण का सहभागी बनाएं। पहले की सरकार ने अपने 10 साल में जितनी सरकारी नौकरियां दी थी उससे लगभग 1.5 गुना ज्यादा सरकारी नौकरी भाजपा की सरकार ने अपने 10 साल में दी है। आज दिल्ली में एक इंटीग्रेटेड ट्रेनिंग कॉम्प्लेक्स का भी शिलान्यास हुआ है। मुझे विश्वास है कि नए ट्रेनिंग कॉम्प्लेक्स से कैपेसिटी बिल्डिंग की हमारी पहल को और मजबूती मिलेगी। साथियों, आज सरकार के प्रयासों से देश में युवाओं के लिए नए नए सेक्टर खुल रहे हैं। इन सेक्टर्स में जो नए अभियान सरकार ने शुरू किए हैं उसकी वजह से रोजगार, स्वरोजगार ऐसे अनेक नए मौके बन रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का इस समय तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। उन्होंने कहा कि देश में अब लगभग 1,25,000 स्टार्टअप हैं और ये स्टार्टअप युवाओं के लिए बहुत अधिक रोजगार के अवसरों का सृजन कर रहे हैं। मेरे युवा साथियों, आज भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। देश में स्टार्टअप्स की संख्या अब 1.25 लाख के आसपास पहुंच रही है। मुझे ये देखकर बहुत खुशी है कि इनमें बड़ी संख्या में स्टार्टअप्स छोटे छोटे टियर 2, टियर 3 ऐसे शहरों में हो रहे जो जिला केंद्र भी नहीं है। इन स्टार्टअप्स में युवाओं के लिए लाखों रोजगार बन रहे हैं। इस बार के बजट में स्टार्टअप को मिलने वाली टैक्स छूट को आगे बढ़ाने का भी ऐलान किया गया है। इसका बड़ा लाभ हमारे युवाओं को मिलेगा। बजट में रिसर्च और इनोवेशन पर 1 लाख करोड़ रुपए का नया फंड बनाने की घोषणा की गई है।
बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर के परिवार के सदस्यों ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत रत्न से सम्मानित जननायक कर्पूरी ठाकुर के परिजनों से मिलकर बहुत खुशी हुई। कर्पूरी ठाकुर समाज के पिछड़े और वंचित वर्गों के मसीहा रहे हैं, जिनका जीवन और आदर्श देशवासियों को लगातार प्रेरित करता रहेगा। वहीं कर्पूरी ठाकुर के परिवारजनों ने प्रधानमंत्री से कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिए जाने से और सम्मानित करने का आभार जताया। तो फिलहाल हमारे विशेष कार्यक्रम नेशनल इवेंट्स में इतना ही। आप देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार।